चलिए, ये लेट आने वाले, हद हो गई है, कह कह कर थक गया मैं। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। नाउ हम एक्सरसाइज 10.4 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज टाइम से आइए, एडमिट होइए। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन 3। Write down. Write down the question, please. If two equal chords, am I audible? Yes, sir. Okay. If two equal chords of a circle, if two equal chords of a circle intersects within the circle, कल हमने जो किया था उसी बेस पे है। If two equal chords of a circle intersects within the circle, prove that the line joining the point of intersection, prove that the line joining the point of intersection to the center, line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords, This is the circle with center O. ध्यान से, ये दो कॉर्ड्स है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर ही, पी क्यू एंड ऊर्जा वंस अगेन लेट पी क्यू एंड आर एस। लेट पी क्यू एंड आर एस जो हमने खुद से ली है, पी क्यू एंड आर एस are two equal chords of a given circle intersecting at T, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे? टी पे। अब ये लोग कहना क्या चाहते हैं उसको ध्यान से समझो। ये लोग ने पूछा क्या है वो ध्यान से सोचो और समझो। गिवन में दिया है PQ और RS नाम की दो कॉर्ड्स इक्वल है और वो टी पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूफ क्या करना है? लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रही वो लाइन।
लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके द्वारा ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये दो एंगल इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। एक ऊपर वाला एंगल और एक नीचे वाला एंगल, ये एंगल कैसे बने? तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर O एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T, उसको ज्वाइन करने से ऊपर और नीचे दो एंगल जो बन रहे हैं वो इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसलिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, जो हमने कल भी किया था, और एक यहां से कर रहा हूं जो हमने कल भी किया था। तो हमें प्रूव ये करना है कि एक ऊपर वाला एंगल और एक नीचे वाला एंगल वो दोनों इक्वल है। कौन से है वो? OTU एंड OTV। ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। एक ब्लैक वाला और एक व्हाइट वाला, OTU एंड OTV। ये प्रूफ में लिख दूं, draw the perpendicular OU and OV on these chords. अब मेरे प्यारे बच्चों, आप भी मुझे बता सकते हो कि इन दोनों एंगल को इक्वल लाने के लिए मैं कौन से रास्ते जाऊंगा, बताइए। क्लियरली मुझे कुछ दिख रहा है क्या, बताइए। ट्रायंगल OUT और ट्रायंगल OVT वेरी गुड, वेरी गुड, करके CPC। वेरी गुड। ट्रायंगल OTU अदरवाइज OUT एंड OVT, ट्रायंगल OUT एंड ट्रायंगल OVT। रेडी? चलिए, OU एंड OV इक्वल होंगे, बताइए क्यों? थ्योरम 10.6। वेरी गुड। 10.6 थ्योरम क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। O से U और O से V ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, बिकॉज PQ एंड RS दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। वेरी गुड। नाउ एंगल OUT एंड एंगल OVT वो भी इक्वल, बताइए क्यों? राइट एंगल। राइट एंगल। एंड विच साइड इज कॉमन? OT, which is common between two triangles. चलिए, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल आएगा, बताइए। RHS। वेरी गुड। RHS। By RHS congruency rule, triangle OUT is congruent to triangle OVT. So by CPCT मैं किसी भी साइड या एंगल को इक्वल ले सकता हूं। मुझे यहाँ एंगल की जरूरत है, ऊपर वाले और नीचे वाले में से मैं किसी भी एक एंगल को अपनी जरूरत के हिसाब से इक्वल ले रहा हूं, तो OTU और OTV को ले रहा हूं। काम तो वही कर रहे हैं, फर्क ये है कि अब के बार जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो सर्कल के अंदर बन रहे हैं।
अब ट्रायंगल सर्कल के बाहर बने या अंदर, हमें तो कॉन्ग्रुएंसी रूल से मतलब है, वो हमने लगा दिया। क्या फर्क पड़ता है, सर्कल तो बेचारा बीच में कहीं आया ही नहीं, क्या करे। राइट डाउन। पता चला ना सबको बेटा? यस सर। थोड़े टॉकेटिव रहिए बेटा, थोड़ा कन्वर्सेशन कीजिए, वरना मैं ऐसा लगने लगता है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। प्लीज आंसर दीजिए, पता चला या नहीं सबको? यस सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सर रिटर्न। ओके। हो जाए तो बोलो। रिटर्न। डन सर। डन सर। ओके। सर रिटर्न। लास्ट में पूरे चैप्टर्स के एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें कुछ होमवर्क दूंगा और कुछ टफ है वो मैं खुद करवाऊंगा। अभी सिर्फ मैं एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। सर एग्जांपल्स कर दिए। कर लिए तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट, राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। If a line intersects two concentric circles, if a line intersects two concentric circles with center O at A, capital A, comma B, comma C and D, all are in capital format. At A, B, C and D, prove that AB is equal to CD. चलिए, these are two concentric circles with common center, that is O. ये अच्छी नहीं दिख रही ना, और अच्छी तरह से ड्रॉ करो। लास्ट टाइम ट्राई। पहले से बेहतर है। Two concentric circles with center O. एक लाइन है जो A, B, C और D पे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है।
हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। ओके, इस पूरी लाइन को मैं AD लाइन नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? AD। पूरी लाइन को मैं AD नाम दे रहा हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। कर सकता हूं मैं? ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन AD। ड्रॉ कर सकता हूं मैं ऐसे, OM ऑन AD, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now, it can be observed that क्या ऑब्जर्व किया हमने? हमने ये ऑब्जर्व किया कि AD is a chord of a bigger circle and BC is a chord for the smaller circle. Am I right? AD is a chord for the bigger circle and BC is a chord for the smaller circle. Am I right or wrong? Yes, sir. Right. Yes, sir. Right. Right. Okay. And AD is a code for bigger circle. For your convenience, अगर इस फिगर को मैं स्प्लिट करूं, कोई दिक्कत है इसमें आपको? इसी फिगर को मैंने स्प्लिट किया, एक के लिए अगर आपको कॉर्ड यहां पे तक दिखानी है, लाइन नहीं दिखानी है, तो ऐसा कर दो। कोई दिक्कत है इस फिगर में आपको? No, sir. No, sir. For the bigger circle, AD is chord and OM is perpendicular, and for smaller one, BC is a chord and as well OM is a perpendicular. OM दोनों में कॉमन है, वो हमें हमारी फाइनल फिगर में दिख रहा है। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं, काव्या शाह प्लीज टाइम से आइए। वी नो दैट perpendicular drawn from the center bisect the chord. ये जानते हो आप, हाँ या ना? Yes. By Okay. theorem 10.3. कि परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रॉ किया गया हो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और ये हम भली बात ही जानते हैं। दैट्स व्हाई AM इज इक्वल टू MD दैट इज 1 and BM is equal to MC that is 2. AM is equal to MD
एंड बी एम इज इक्वल टू एम सी। इसको मैंने नंबर 1 नाम दिया, इसको मैंने नंबर 2 नाम दिया। खुश हो गया मैं तो। ओके, नाउ यहां पे सबको दिख रहा है ना? नाउ subtracting equation one from 2, 1 में से 2 को माइनस करना है। चलिए, 1 में से 2 को माइनस करना है। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट को माइनस। ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। नाउ इस फिगर में देखिए, ए एम माइनस बी एम क्या आएगा? यहां पे देखिए, ए एम माइनस बी एम क्या आएगा? ए एम माइनस बी एम क्या आएगा? ए बी। ए बी। यहां पे देखिए, ज्यादा पता चलेगा। अब देखिए, ए एम पूरा, उसमें से बी एम गया, तो क्या बाकी बचा? देखो, ए बी। एम डी माइनस एम सी, ये पूरा एम डी और ये बीच में सी। एम डी मतलब पूरा, एम डी मतलब पूरा, उसमें से एम सी गया, तो क्या बाकी बचा? देखो, तो यही तो हमें प्रूव करना था। टफ लगा या इजी है? इजी है सर। ये चैप्टर है लेंथी, बाकी कुछ नहीं है। जिसके कॉन्ग्रुएंसी रूल्स और थियरम्स अगर पक्के हैं जो इस चैप्टर के हैं, वो तो कुछ है ही नहीं। मतलब दिमाग का मतलब कोई इस्तेमाल करना ही नहीं होता, ऐसा है। सिर्फ थोड़ा सा याद करो थियरम को, थोड़े से कॉन्ग्रुएंसी रूल को याद रखो, चैप्टर ओवर। હવે આવશે ઉપર, અહીંયા ઓફિસમાં ભણવાની। ઉપર કહું છું તો પહેલ છેલ્લો। હા, કેટલા જણ છે? लिख लो बेटा फटाफट। हो गया बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. ओके सर 1 मिनट बाकी है. ओके. और काफी स्टूडेंट्स मैंने देखा है रीजॉइन नहीं करते. उनके स्क्रीनशॉट लेके नाम के मैं समर सर को भिजवाऊंगा. सबको लगता है कि 20 मिनट्स में क्या, उसमें भी एक दो सम हो जाता है. हो गया बेटा, ज्यादा टाइम दे रहे हो. ओके बेटा. नहीं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए, टाइम ज्यादा नहीं जाना चाहिए. थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप. मनदीप इज अ नेम ऑफ गर्ल एज वेल. हाँ, पंजाब में होता है ये नाम, लड़कों का भी होता है मनदीप. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma. Reshma throws a ball to Salma, comma, Salma to Mandeep, comma, Mandeep to Reshma. ये पूरा सर्कल पूरा हो रहा है, रेशमा से शुरू हो रहा है, रेशमा पे ही वापस आ रहा है. मनदीप टू रेशमा. शुरुआती सेंटेंस देखिए, रेशमा ने ही बॉल फेंकना शुरू किया था, वापस रेशमा पे आया, मतलब सर्कल पूरा हुआ. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep is 6 meter each. What is the distance between Reshma and Mandeep?
चलिए पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, समझते हैं कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। ये है हमारा सर्कल विथ सेंटर O। अब 3 लड़कियां हैं, रेशमा फॉर R, फिर सलमा उसके लिए S, एंड मनदीप M फॉर मनदीप। ये मैंने तीनों को उनकी जगह दिखाई, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ओके, अब रेशमा से सलमा तक का डिस्टेंस रेशमा से सलमा तक का डिस्टेंस ये 6 मीटर है, और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। रेशमा टू सलमा 6 मीटर, सलमा टू मनदीप 6 मीटर। आपको रेशमा से मनदीप तक पहुंचने का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप बोलोगे 6 + 6 12, नहीं, रेशमा को मनदीप के पास जाना है बट बीच में सलमा नहीं आनी चाहिए, ऐसा कहा है। सो रेशमा टू मनदीप R टू M, वो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, RS डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा 6 मीटर, SM डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 मीटर। अब रेशमा को डायरेक्टली मनदीप के पास जाना है, सलमा को मिले बिना, वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन पता चला और बेसिक फिगर में पता चला, हाँ या ना? ओके ओके ओके, चलिए अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं RS पे और SM पे। OA OB OA and OB, OA मैंने ड्रॉ किया RS पे और OB मैंने ड्रॉ किया SM पे। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। ओके, अब मैंने O से लेकर S तक भी एक लाइन ड्रॉ की अपने हिसाब से। OS को भी मैंने ड्रॉ किया।
अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ध्यान से कहिए कि अगर आर एस रेशमा टू सलमा 6 मीटर है, देन ए आर एंड ए एस कितने होंगे बताइए। ये पूरा 6 है तो ए आर और ए एस कितने होंगे? 3 बिकॉज हमने ये पढ़ा है कि सेंटर में से अगर कोई परपेंडिकुलर आता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। इसलिए पूरी कोड अगर 6 की है तो उसके दो टुकड़े 3 के हो जाएंगे। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। उसी तरह एस एम वो भी 6 मीटर है, लगे हाथों लिख देता हूं मैं। तो एस बी और बी एम वो भी 3 होंगे। चलिए, इतना हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ही को मुझे एक बात बतानी है। ओ से लेके आर तक दैट इज ओ आर, और ओ से लेके एम तक दैट इज ओ एम, वो कितना होगा और वो क्या है? ओ से एम और ओ से आर ये दोनों क्या है? ओ आर और ओ एम क्या है ये?
चलिए वापस। तो ये भी दोनों 3 मीटर के होंगे। अब मेरा ये क्वेश्चन था बच्चों कि OR एंड OM वो क्या है? सर रेडियस। रेडियस। वो दिया हुआ है, कितनी है वो बताइए? 5 मीटर। 5 मीटर। 5 मीटर। सर आपने ऊपर OR इक्वल्स टू OM इक्वल्स टू 3 मीटर लिख दिया गलती से। अरे यार सॉरी। चलिए, OM इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर, जो मेरे पास है, मैं काफी खुश हूं। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक सीजर ले रहा हूं और यहां से इसको काट रहा हूं। काटने के बाद इसको मैच करना। O A एंड R, जिसमें से ये ब्रोकन है। इसी फिगर को यहां पे ढूंढने की कोशिश कीजिए। O A R, इसमें OR कितना है बताइए? OR वहां से देखकर ही बताइए। 5 मीटर। AR कितना है? AR 3 मीटर। 3 मीटर। AR 3 मीटर, पूरा 6 है, इसलिए AR हाफ ऑफ दी RS 3 मीटर। यहां पे राइट एंगल तो बनेगा ही। क्या अप्लाई करूंगा बताइए? पाइथागोरस। OR स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सम, ध्यान से देखना। OR 5 OA 3 OA, सॉरी एक मिनट लिखने में गलती हो गई। OR 5 OA नहीं पता है, AR 3 OA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 OA 4 मिला। OA कितना मिला? 4। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके। अब OSRM को देखिए ध्यान से, सृष्टि। ORSM को देखिए, ORSM is a kite। ORSM ये काइट बन रही है, देखिए ध्यान से। यहां पे सी नाम देगा। काइट बन रही है ORSM, हाँ या ना? यस सर। यस ओके ओके ओके। काइट में एक रूल है, ये दोनों उसके डायगोनल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी पे। किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सी पे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। काइट में ऐसा रूल है कि दोनों डायगोनल जो होते हैं उसमें ये वाला जो डायगोनल है RM, उसके ये दो टुकड़े इक्वल होंगे। RC और CM ये दोनों इक्वल होंगे। RC और CM ये दोनों इक्वल होंगे और यहां पे राइट एंगल भी बनेगा। ये काइट का रूल है, हाँ या ना?
Yes. Yes, sir. RC is equal to CM as well as एंगल C is equal to 90। ये काइट का रूल है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है काइट, जिसमें दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एज वेल एज बाइसेक्ट ईच अदर। ये कोई नई बात नहीं है। RC is equal to CM। यहां तक हमने किया, अभी थोड़ा सा बाकी है, जगह नहीं है, पहले इतना लिखो। थोड़ा बोरिंग सम है बट करना तो पड़ेगा, किधर से किधर लेके गए। Sir, लिख लो शांति से पहले। Yes, sir, it is. लिख लिया बच्चों? May I erase? yes, sir. किसी का बाकी है तो जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। रेज योर हैंड। Okay, now I am taking triangle ORS जो मुझे यहीं पे दिख रहा है, ORS, ORS। ध्यान से देखना, मजा आएगा। एंगल C जो है वो 90 बना रहा है, वो हमें पता है। ओके, एक दूसरा भी यहां से निकल रहा है और वो भी 90 बना रहा है, दैट इज A, वो भी हमें दिख रहा है। ORS नाम के ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड है, RC एंड OA, RC एंड OA। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS के दो फॉर्मूला बनेंगे, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एक बार बेस में ले रहा हूं OS और एल्टीट्यूड ले रहा हूं RC।
और एक बार बेस ले रहा हूं RS और एल्टीट्यूड ले रहा हूं OA। ये फिगर इसी में से ड्रॉ किया मैंने, ये रहा ORS नाम का ट्राइंगल जिसमें दो एल्टीट्यूड दिख रहा है, OA नाम का एल्टीट्यूड और RC नाम का एल्टीट्यूड। यहां पे राइट एंगल बन रहा है, वो मैं प्रूव कर चुका हूं कि एंगल C इज इक्वल टू 90, तो C पे 90 बन रहा है, वो मुझे पता है पहले से। एक ही ट्राइंगल के दो फॉर्मूला तो इक्वल होंगे, एक ही ट्राइंगल के दो फॉर्मूला तो इक्वल होंगे। ओके, 1/2 कैंसल, OS into RC is equal to RS into OA. Now tell me about OS. OS क्या है बताइए? OS तुरंत पता चलना चाहिए। रेडियस। OS रेडियस है 5। RC नहीं पता। RS कितना है? RS कितना है? 6 which is given. 6 मीटर। और OA अभी हम ढूंढ के आए, OA 4 मीटर। 4 अभी ढूंढ के आए हम पाइथागोरस से। RC is equal to 24.5 upon 5 कितना आएगा बताइए? जस्ट फाइंड आउट। 24 upon 5 4.8। 4.8। नाउ मुझे फाइंड करना था पूरा RM, मुझे फाइंड करना था पूरा RM। मे आई राइट लाइक दिस, RM इज इक्वल टू डबल ऑफ RC। RM रेशमा टू मनदीप, RM इज डबल ऑफ RC, लिख सकता हूं? Yes. Yes sir। Yes. क्योंकि सेंटर में से निकला हुआ जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करेगा, दैट्स व्हाई RM इज डबल ऑफ RC। RC we have 4.8, that is 9.6, which is nothing, is the distance from Reshma to Mandeep. अच्छा लगा सम? मजा आई या नहीं? Yes, sir. Yes sir। स्कूल में करवाया है? सर कराया था पर कुछ पता नहीं चला। ओके, ये ऐसे सम्स है जो एक ही फिगर से नहीं पता चलते, मुझे इस फिगर को स्प्लिट करके अलग अलग तरीके से ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है, तभी आप उसके अंदर के चेहरे को पहचान पाते हो। सर आज कोई होमवर्क है? ये जो करवाया वो 2 टाइम्स बेटा। जिसका हो जाए दे कैन लीव द क्लास प्लीज।